सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिने गुरु जणिया माए। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बेशुमार अथाह गणत अतुलै, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै। गुरु गरीब निवाज। दसां गुरुआं दी जागदी जोत अकाल पुरख सरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस माण रहे गुरु प्यारिओ। गुरमत गुर इतिहास गुर शब्द विचारा आप जी दे सन्मुख भेंट करा। अदब सहत सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। समा बहुत घट है, कहना बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ लेकर चलना है, कहाँ विराम देना है, कुछ पता नहीं। जिसका प्रकाश पर्व है वही करा ले। तो शुरुआत में ही आपको प्रकाश पर्व की रोम रोम करके कोटान कोट बधाइयां। मैं भूल सकता हूँ आखिरी में। 11 बजे का समय था। गायत्री नगर से मुझे जल्दी जल्दी भेजा, आप जाइए, आपका समय है। मुझे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। 11 बजे का समय था, 12:15 बजे मिला है। कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। पता है क्यों? एक बात मेरे जहन में बार बार दोहराई जा रही थी। वो क्या? मंजी साहिब से कथा सुन रहे थे। भाई जसवंत सिंह जी परवाना, बड़े महापुरुष, बड़ा ऊंचा जीवन उनका, बड़े चढ़ती कला वाले गुरसिख हैं, हरमंदर साहिब के साबका ग्रंथी हैं। वो कह रहे थे कथा करते कि जो प्रचारक, जो रागी, जो कविश्री, जो ढाडी स्टेज पर बैठता है, सोचता है आज ही सब कुछ कह जाऊं। कहते भोले हैं प्रचारक, रागी, ढाडी, कविश्री, सब भोले हैं। आज तक संपूर्ण तो उसको कोई नहीं कह सका, तो तू कैसे कह लेगा? कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं। आज कुछ ऐसा सीखते हैं कि हम यदि क्लास 1 में पढ़ रहे हैं तो अगले साल कौन सी क्लास में जाएंगे? पक्की बात है क्लास 2 में जाएंगे। मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ और अगली साल एनुअल एग्जाम्स होते हैं, तो मैं कौन सी क्लास में जाऊँगा? ज़रूरी नहीं है, मैं टीचर हूँ। आधे 5th में रह जाते हैं। पता है क्यों? बच्चों को पता है क्यों फेल हो जाते हैं? यहीं से बात शुरू करते हैं। पिछले साल मेरा जीवन क्या था प्रकाश पर्व पर, और इस साल क्या है? कुछ बदलाव, कुछ सुधार, कुछ सिक्खी में चढ़ती कला, कुछ गुरु से नज़दीकी, कुछ दुख कम, कुछ कलेश दूर, कुछ प्रेम का बर्तन और भरा हुआ है नहीं? यदि नहीं तो हम फेल हो गए हैं। पिछली साल की तरह उसी क्लास में बैठे हैं। इस बात को गौर से समझें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मुझे निवेदन करना है।
हुक्मनामे से पहले एक शब्द पढ़ा जाता है, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोहिए। और भी शब्द पढ़ते हैं, सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज दर्शन पर से। पक्की बात है, यही लिखा दर्शन पर से। मुझे तो लग रहा है लिखा है दर्शन पर से। रागी के या कथावाचक के सब मुझे देखकर बैठे हैं यहां पर। कोई हंसी की बात नहीं है, अपना मुख मोड़े गुरु की तरफ। सब अभी ये पहला पैगाम सीखे आज कथा में। हम जिसके दीदार जिसकी हजूर आए हैं उसको देखकर मुख करके बैठना है। प्रथम विचार ये सीखें। फिर हम बैठे कहां पर हैं? मैं तो ऊपर बैठा हूं, आप कहां बैठे हैं? नीचे बैठे हैं। गुरु साहब कहां बैठे हैं? और ऊपर बैठे हैं। गुरुद्वारे में 3 लेवल हैं बैठने के। एक लेवल को कहते हैं औरंग, जहां पर सदगुरु विराजमान होते हैं, इसका नाम है सिंहासन, फारसी में कहते हैं औरंग। दूसरे लेवल का नाम है मसनद। ये औरंग से नीचे होना चाहिए पर फर्श से ऊपर होना चाहिए। मसनद, जिससे शब्द बना था मसंद। तीसरा लेवल है फर्श। इसके अलावा कोई लेवल नहीं है। कोई सोफा सेटी कुर्सी गद्दा ये कोई लेवल नहीं है। संगत को हुक्म है नीचे बैठ के सुनने की, प्रचारक रागी को हुक्म है मसनद पर बैठकर सुनाने की, ताकि वो संगत के दीदार कर सके, संगत उनके दीदार कर सके। और गुरु साहब सुभाईमान रहे सबसे ऊपर सिंहासन पे। अब ये मैंने सिर्फ इशारा दिया, समझदार आप खुद हैं। वो फारसी का शेर मुझे याद है, आकले इशारा काफी अस्त। समझदार को इशारा ही काफी है। 3 लेवल हैं, सदगुरु का, कथावाचक रागी का और संगत का। और कोई लेवल नहीं है। अब आप खुद समझे मैंने क्यों कहा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब बड़ी पावन मूर्ति। 6 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज 6वीं हाजिरी यहाँ पर सदगुरु ले रहे हैं। इतने दिनों में हम विचार करते, हमने ये देखा 1666 ईस्वी के मुताबिक 1723 विक्रमी में गुरु तेग बहादुर जी के गृह में पावन माता गुजरी जी की कोख से बाल गोविंद राय का प्रकाश होता है। कौन से शहर में? तहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर दिखे पावे। पटना में सदगुरु का प्रकाश होता है। हमने काफ़ी सारी विचारें जितनी सदगुरु ने रखवाई कि सदगुरु नहीं आए हैं, आसाम में हैं, 5 साल बाद अपने बच्चे से मिल रहे हैं। ये बाल गोविंद राय के प्रति संदेश हुक्म ये है कि गोविंद जो करेगा सो भला करेगा, गोविंद पर क्रोधित नहीं होना। माता गुजरी जी को कहते हैं। अब वो नवाब को मुंह चढ़ाए, कंगन गंगा में फेंक आए, शस्त्र वहां से उठा ले, रानी विशंभरा देवी को क्या कह दे? मां। शिवदत्त को श्री राम के रूप में दीदार दे दें, ये उनके चोज हैं। सदगुरु बड़े हुए हैं। सदगुरु की सिफ्त में ये 6 दिन मेरे लिए बहुत कम है। या फिर 11 बजे की हाजिरी थी, 12:15 बैठूं, 50 मिनट भाई साहब ने दी, ये भी बहुत कम है। मुझे बात याद आ रही है, प्रकाश पर्व था गुरु गोबिंद सिंह साहब का, कुछ साल पहले बात है, शायद कोरोना काल से पहले। कश्मीर में सेवा लगी, 1 दीवान की, सिर्फ 1 दीवान की। अब हम दिल्ली से जा रहे हैं कश्मीर, 2 दिन का लगातार सफर करके। 1 दीवान, मेरे मामू जी वहां रहते हैं। मैंने कहा मामू 1 दीवान, तो वो कहते चल मैं बात करता हूँ। और आसपास के गुरुद्वारा से बात करके 7 दीवानों में हाजिरी मिली। मैं ट्रेन में, मुझे खबर मिल गई कि 7 दीवानों की हाजिरी मिल गई है। अब ट्रेन में मैं इतना अहंकार में फूल रहा हूँ, 1 दीवान में क्या गुरु गोबिंद सिंह को मैंने खोलना था, 7 दीवान में चप्पा चप्पा खोल के रख दूंगा गुरु गोबिंद सिंह का। 7वें दीवान के बाद मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब को खोलना तो दूर, उनके पांवों की धूल का रेजा छू भी ना पाया मैं। तो ये आपसे पहले ही माफी मांग जाऊं। मैं कलगीधर का सरबंस दानी शमशीरे बहादुर अमृत के दाते पिता को क्या खोलूंगा? कुछ भी नहीं खोल सकता। मुझे जोगी अल्लाह यार खान का शेर याद आता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। पर आज हम सदगुरु के जीवन से कुछ सीखने आए हैं, ताकि मैं क्लास 5वीं में हूं तो अगली साल भी 5वीं में ना रह जाऊं। हम कुछ सीखने आए हैं, वो ये कि सदगुरु कहते हैं आने का तो मेरा मन नहीं था यहां पर, क्लियर कट बता देते हैं, चित ना भयो हमरो आवन के चुभी रही श्रुत
प्रभु चरणन में, पर अल्लाह ने, खुदा ने हुक्म किया तो मुझे आना पड़ा। कहते हैं आके जैसे मेरी श्रुत प्रभु के चरणों में जुड़ी थी, ऐसे ही अपने बच्चों को सिखा जाऊं कि इसकी श्रुत प्रभु के चरणों में कैसे जुड़े। हमें वो कला दे गए हैं। सुबह भी हमने बेनती करी कि सदगुरु ने अपनी समग्र बानी विनती रूप में लिखी है। समग्र बानी जितना भी दसम ग्रंथ लिखा है विनती रूप में लिखा है। कबेओ बाच बेनती चौपई, हे रव हे सस हे करणानिध, मेरी अबै विनती सुन लीजिए। सगल द्वार को छाड़ के गहेओ तुहारो द्वार, बाएं गहे की लाजस गोबिंद। सब विनती रूप में, सब विनती रूप। यदि सब विनती रूप में है तो वाणी को ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ आज्ञा रूप में भी है, हुक्म रूप में भी। हुक्म रूप में जो शब्द है वो मैं सुना दूं। सुबह भी दीवान में सुनाया था। अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, मेरी आज्ञा मेरा हुक्म तो सुन ले। अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दिदारे। ये मुझे बात इसलिए करनी पड़ी, कोई बहुत चोटी से बहुत चोटी से बहुत चोटी से गिर जाए तो बहुत दुख है, बहुत दुख है। यदि कोई उस मार्ग पर चला ही ना हो और गिर जाए तो दुख कम है। मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं, चोटी पर पहुंचने वाला हूं, पांव फिसला के मैं गिर गया। ये मेरी कई दिनों की, कई हफ्तों की, कई महीनों की मेहनत व्यर्थ हो गई। मैं चोटी से गिर गया। भावनगर में मैंने ऐसे लोगों को देखा, पहली बार मुझे आने का मौका मिला गुजरात में। ऐसे लोगों के दीदार करे मैंने आप सबके रूप में, जो चोटी तक पहुंचने वाले हैं। बस बहुत छोटी सी चीज से चूक सकते हैं, तो उस चीज की इतला देने आया हूं मैं कि चोटी से चूक न जाना। प्रभु तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है श्रद्धा। ज्ञान है आंखें, श्रद्धा है पांव। मंजिल तक पहुंचना हो, आंखें और पांव होना बहुत जरूरी है। यही दो चीजें जरूरी है। किसी मंजिल तक मैंने जाना है, यकीनन मुझे मंजिल दिखनी चाहिए और पांव उस तक लेकर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के आंखें नहीं हैं, कोई आंखों से सूरमा है, अब वो मंजिल तक कैसे जाए? वो ठोकरें खाएगा, डंडी पकड़ेगा, सहारा लेगा, किसी से पूछेगा, पहुंचने में समय लग जाएगा पर पहुंच जाएगा। काफी समय लगता है। पर किसी की आंखें नहीं है, वो तो पहुंच रहा है समय लगा के, किसी के पांव ही नहीं है, अब वो कैसे पहुंचेगा? मुश्किल है उसके लिए बहुत। आंखें हैं ज्ञान जो प्रभु का मार्ग दिखाती हैं, और पांव है श्रद्धा। अंधी श्रद्धा होने से भी खुदा तक पहुंचा जा सकता है, पर केवल ज्ञान होने से नहीं पहुंचा जा सकता। ज्ञान तो अहंकार बन जाएगा बहुत ज्यादा। यहां पर मैंने देखा भावनगर में, क्योंकि नाम भाव है ना, तो सबके अंदर भाव प्रधान है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। खुदा की भाषा ही भाव है। साचा साहिब साच नाए पाख्या। तो आप भावनगर में भलो रह रहे हैं, खूब रह रहे हैं भावनगर में, खूब प्रेम है आपके अंदर। पर इस प्रेम, इस श्रद्धा में केवल चींटी मात्र, चुटकी मात्र ज्ञान भरना है, चुटकी मात्र। वो इसीलिए भरना है कि मुझे भाई गुरदास की एक वार याद आ रही है। वो वार है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। पूछत पथिक ते मार्ग न तारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कहते मैं रास्ता भटक गया। भाई गुरदास कहते हैं रास्ते में कोई मुसाफिर चल रहा था, मैंने उसको कहा भले आदमी रुक, मुझे मंजिल का रास्ता बता। पूछत पथिक ते, पथिक से मैंने मुसाफिर से पूछा कि मंजिल का रास्ता बता। उसने बता दिया कि मंजिल वहां पर है, तुझे यहां से लेफ्ट होना है, आगे से राइट होना है, टक्कर पे तुझे मंजिल मिल जाएगी। मैंने पूछ लिया, रास्ता जान लिया, समझ लिया, पर चला नहीं उस रास्ते पे। पहुंच जाऊंगा मंजिल पे? कहते हैं पूछत पथिक ते मार्ग न तारै पग, उस मार्ग पे अपना पांव धरा ही नहीं। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, बातों से तो उसके देश नहीं जा सकते। एक और उदाहरण दे रहे हैं। पूछत है वैद, मैं बीमार हूं, तबीयत ना साज है, वैद के पास चला गया मैं। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, उससे पूछा दवाई कौन सी है, उसने दवाई लिख के दे दी कि आपको क्रोसिन लेना है।
वो मैंने जो उसका प्रेस्क्रिप्शन था संभाल के रखा और पढ़ रहा हूँ, क्रोसिन लेना है, क्रोसिन लेना है, क्रोसिन लेना है। घर जाके दिन रात पढ़ रहा हूँ, क्रोसिन लेना है, क्रोसिन लेना है। बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे? केमिस्ट तक जाके क्रोसिन लेना पड़ेगा। ऐसा ही है, क्रोसिन खा लूं बुखार ठीक हो जाएगा? हाँ ना तो बता सकते हैं, इतना तो सबको ही मालूम है। या क्रोसिन मिलती नहीं है यहां पर, पैरासिटामोल मिलता है। चलो ठीक है, चेंज कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं। मेरा सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री, मेरे को खूब सारी दवाइयों के नाम याद है। पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल। बुखार ठीक हो जाएगा? ठीक है, नहीं होगा। केमिस्ट से लेनी पड़ेगी, खाएंगे ठीक हो जाएगा? अच्छा ठीक है, मैंने केमिस्ट से दवाई ले लिया, आपने अभी कहा कि ठीक हो जाएगा पैरासिटामोल खाने से, आपने कहा। अभी आप खुद कहेंगे नहीं ठीक होगा। अभी देखिए, आप खुद मुकरेंगे। मैंने कहा पैरासिटामोल, 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 नहीं ठीक हुआ। केमिस्ट से दवाई लिया, आप कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई खा ली, ऊपर ठंडा पानी, छाछ, दही और पंखा खूब तेज चला के सो रहा हूं, ठंडे पानी से नहाऊंगा, ठीक हो जाएगा? अभी तो आप कह रहे थे ठीक हो जाएगा। केवल दवाई पढ़ने से ठीक नहीं होगा, दवाई खरीदने से ठीक नहीं होगा, दवाई खाने से ठीक नहीं होगा, साथ में परहेज करनी पड़ेगी। पूछत है वैद खात औखद न संयम से, कैसे मिटे रोग? कत सहजा समाइए, कैसे मिटेगा तेरा रोग? पूछ लिया। बिना शस्त्र के संग दे बोना दे दारे, पूछ लिया। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ। जब पलके हो गया, जब अमृत वेला हो गया, बाहें सीधी हैं, दुख मिट जाएंगे जी। पर पढ़ तो मैंने लिया है कि दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, दुख नहीं मिट रहे। फिर बाणी में नुक्स निकालेंगे, बाणी से दुख नहीं मिटते हैं। बाणी में जो लिखा है उसको फॉलो नहीं किया, पर बाणी में नुक्स निकाल लिया हमने। अच्छा, अमृत वेले उठ भी गए, मैं बाणी भी पढ़ ली, गुरुद्वारे साहिब भी आ गए, परिक्रमा करके बैठ भी गए, लंगर में सेवा भी कर ली, 3-4 घंटे गुरुद्वारे साहिब बैठे रहे, कीर्तन भी सुना, कथा भी सुन ली। अब खुदा मिल जाएगा? मिल तो जाना चाहिए। अब पता है, मैं बाजार में गया, अपनी दुकान खोली और व्यापार के लिए बैठा हूं। गुरुद्वारे में यह पढ़कर गया था, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। अब मेरी दुकान पर कस्टमर कम आ रहे हैं, साथ वाले की दुकान पर ज्यादा है। अब मैं कह रहा हूं कुछ ऐसा हो, इसके घर में कोई ऐसी विपदा बने, शटर ही बंद हो जाए इसका किसी तरह। अब मेरे घर में तो सुख नहीं आएगा, परहेज तो मैंने करी नहीं, पढ़ा कुछ और, किया कुछ और, पैरासिटामोल खा लिया, बुखार ठीक हो जाना चाहिए था। मैं क्लास 5th में हूं, एनुअल एग्जाम्स देने के लिए पढ़ा हूं, एनुअल एग्जाम्स देने बैठ भी गया हूं, सब आता है मुझे, पेपर पूरा का पूरा आता है, सारा पेपर भर दिया, आखिरी में जेब से फर्रा निकाल लिया और टीचर ने पकड़ लिया, पास हो जाऊंगा। एग्जाम पूरा किया मैंने, बखूब याद है मुझे एग्जाम, एक एक क्वेश्चन रटा रट याद है, फिर भी पास नहीं हो रहा हूं। क्यों? परहेज नहीं किया। इस परहेज को समझना है, ये परहेज क्या है। यदि इस परहेज को ना समझा, ये पहली क्लास का बच्चा कई सदियों तक पहली का ही रह जाएगा। हम आप तो आम लोग हैं, कबीर साहब कह रहे हैं मैं कई साल पहली क्लास में रहा, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। पर कहते हैं अब की बार बख्श बंदे को। आप फिर मुझे देखकर बैठ गए हैं, किसको मिलने आए हैं? अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जहां नहीं जहां कथावाचक देखा सामने। क्या है? जहां तो गुरु को ही देखें, रुख गुरु की तरफ ही हो। यह मजाक हंसी की बात नहीं है, बहुत कीमती पहलू है। जिसके दीदार करने आए हैं उसी के दीदार करें। ये बच्चे ने एग्जाम दिया है, सारा पेपर रटा रट आता है इसको, आखिरी में चिट निकाली कि ये किराए पर पानी फिर गया। आप यकीन जानना, इस स्टेज पर मैं बैठा हूं, ये मुझे दूसरी स्टेज मिली है ऐसी जहां पर संगत का इतना भाव। एक हम बिहार जाते हैं, सासाराम,
गुरु तेग बहादुर साहिब जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा, ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पर सदगुरु का घोड़ा नहीं चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो खाली मैदान है, उस खाली मैदान में 2 साल पहले तंबाकू बीजा हुआ था। अभी वो खाली है मैदान, पर घोड़ा तब भी नहीं चल रहा है। गुरु तेग बहादुर साहिब, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब के साथ भी साखी जोड़ते हैं कई इतिहासकार। ये भी बात बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने देखा तंबाकू का भी बहुत प्रचलन है। सदगुरु का घोड़ा नहीं चल रहा है। एक सिख आया है, वो देख रहा है काफिला बहुत बड़ा है, घोड़ा नहीं चल रहा है। उसने निकाला चाबुक, जोर से मार दिया नीले को। सदगुरु के मुख से क्या वचन निकले? किम इन भगतन को शमक मारी, संतत मारी जाए तुम्हारी। किसने मेरे भक्त को शमक मारी है, इसकी कुलें नाश हो जाएं। पांव पकड़ लेते हैं सदगुरु के। सदगुरु नीला चल नहीं रहा था, काफिला रुका है, तो हमने इसलिए शमक मार दी। कहती ये नीला, ये आम घोड़ा नहीं, मेरा भक्त है, इशारे समझता है, चाबुक की जरूरत नहीं इसको। अब वो तो पांव पकड़ लेते हैं, सदगुरु आपने मुझे ये क्या कह दिया कि मेरी कुलें नाश हो जाएं? किम इन भगतन को शमक मारी, संतत मारी जाए तुम्हारी। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? जहां पर नीला नहीं चल रहा है, इस खेत में 2 साल पहले तंबाकू बीजा गया था। मैं हैरान हूं, गुरु साहब के जानवर तक समझदार हैं। तभी गुरबाणी में हमें कहा है कि तू जानवर ही है, इंसान नहीं है। करतूत पशु की मानस जात। अब हिम्मत करूं, एक और चीज कह दूं। सदगुरु कह रहे हैं तू इंसान है, भगवान बनने आया है, तू इंसान है, पशु बन के बैठा है। अब सदगुरु कह रहे हैं तू इंसान है, पशु से भी बदतर है, तू तेरे से भले पशु है। पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे, नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। कहते पशु से सीख, खाते घास है, देते दूध है। तू खाता 36 प्रकार का भोजन है, निकालता गालियां हैं, कड़वे वचन है, लोगों को मारता है, अहंकार है। तो पशु से भी गया गुजरा है। बस यही परहेज है जो आज हमने सीखनी है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब के जीवन को नहीं बयान किया जा सकता। सासाराम में भी बहुत संगत होती है, बहुत संगत, और बहुत प्रेम वाली, बहुत भावना वाली संगत है। उधर भी प्रकाश पर्व पर ही दास की हाजिरी लगती है। इस बार आपने बुला लिया तो इधर आ गए हैं, तो इधर भी वही बात कहकर जाऊं कि पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग कत सहजा समाइए। पैरासिटामोल खाने से भी नहीं, जब आराम आ रहा है तो मुझे साथ में क्या रखनी पड़ेगी? परहेज। पूछत सुहागन है, आते हैं बड़ी बड़ी बातें पूछने। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है, यहां पर गा रहे हैं शब्द स्टेज से, क्या? देहे शिवा बर मोहे हैं शुभ कर्मंते। शुभ कर्म है क्या? ना डरो अर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी। पर हमारी तो हार हो रही है। कैसे? पूछत सुहागन है, आते हैं बड़ी बड़ी निशानियां पूछने। गुरु के सिख कैसे होते हैं, गुरु का जीवन कैसा है, कैसा है प्रचारक से जाने तो सही, कैसा है रागियों से जाने तो सही। कैसे थे गुरु? प्रकाश पर्व पर भाई साहब बताएंगे तो सही। पर गुरु जैसा बनना है, जब कोई ऐसा कहे तो मेरे को एक बात याद आती है। साहिबजादों के शहीदी दिहाड़े चल रहे थे, एक प्रचारक कथा कर रहे थे, बड़े भावुक दिहाड़े होते हैं, तो सारी संगत भावुक थी। प्रचारक की बीवी भी बैठी हुई थी, अंदर उनकी सिंगनी बैठी हुई थी। तो उनको एक माता ने पुकार कर बोला, आपके अहोभाग, कैसे इंसान से आपकी शादी हुई है। इन्होंने ऐसी कथा सुनाई, सारी संगत भावुक थी, सारी संगत रो रही थी। गहराई से बात को समझें, वो सिंगनी कोई आम औरत नहीं थी, बड़ी चढ़ती कला वाली थी। तो वो कहती, अच्छा अहोभाग मेरे कि मेरी इनसे शादी हुई है, क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कहते भाई साहब ने इतनी सुंदर कथा करी, सारी संगत रो पड़ी। वो पूछती है, क्या आप भी रो पड़े? कहते जी हाँ, मैं भी रो पड़ी। कहते आप क्यों रो पड़े? कहती मैं इसलिए रो पड़ी, सदगुरु ने हमारी खातिर ये कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए
हमारी खातिर अपने चारों लाल शहीद करा दिए, हमारी खातिर अपने पिता को शहीद करा दिया, अपनी माता को शहीद करा दिया, हमारी खातिर उन्होंने कुर्बानियां दे दी। तो ये सिंगनी कहती है ठीक है, फिर आप भी अपना अमृतधारी न होने का अवगुण त्याग जाएं, जो केसों को काटती हैं, पतित होती हैं, ये त्याग जाएं। सदगुरु ने परिवार त्यागा, आप ये अवगुण त्याग जाएं, अमृत छक लें। ना भैन जी हुणे किथे, हुणे हुक्म नहीं होया, किरपा होएगी ते छक लांगे, घर परिवार बड़ी जिम्मेदारियां ने। तो फिर ये रोने धोने का कोई फायदा नहीं। गुरु के प्रकाश पर्व पर आए, भावुक हुए, जानकर जोश भर गया। 1.25 लाख से जो चढ़ रहा है स्टेज पर गा रहा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है जोश में सब कह रहे हैं बोले सो निहाल। और यदि हम अभी कह दें कि वैसाखी आने वाली है, अमृतधारी हो जाएंगे, कहां भाई साहब अमृतधारी, कौन जिम्मेवारी संभालेगा। कोई प्रकाश पर्व नहीं मनाया हमने, माफ करना। आप हैरान होंगे, दिल्ली में कई गुरुद्वारे हैं, उधर मेरा फोन तक ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, इनको नहीं बुलाना। कोई बात नहीं, मुझे किसी बड़े प्रेमी मित्र ने कहा था, गुरु की बात कहते रहो, लोग नाराज होंगे, गुरु खुश रहना चाहिए। क्या कहते हैं, भली है बात नहीं, आप नहीं बुलाएंगे तो चलेगा, गुरु खुश रहना चाहिए। पता है क्यों? ये जो पट्टा मैंने पहना है, जिसको गात्रा कहता हूं, ये गुरु का है, आपका दिया हुआ नहीं है। मैं गुरु का कुत्ता हूं, किसी आदमी का नहीं, तो बात गुरु की रखूंगा, आपके दिल की खुशी के लिए नहीं रखूंगा। कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाम। कबीर साहब कहते हैं मैं राम का कुत्ता हूं, नाम भी राम ने मेरा मोती रखा है। पुराने जमाने में कुत्तों का नाम मोती रखते थे। कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी। मेरे गले में इसने पट्टा बांधा है, जय खिंचे तय जाओ, अब इसको जहां मंजूर मुझे वहां ले जाए। तो आपको बात चुभेगी तो मैं आपसे माफी जरूर मांग लूंगा, पर मैं कहूंगा वही जो गुरु चाहते हैं। फिर मैं कहूं, भावुक होने से, प्रकाश दिहाड़े में जोश से जयकारे गजाने से कुछ नुकसान नहीं है, पर बहुत भला हो सकता है हम 5वीं क्लास में रह जाते हैं। इस बार करें हिम्मत। मुझे ऐसे प्राणी भी मिले यहां पर जिन्होंने मुझे बताया 3 साल पहले गुरसिक्खी में आए हैं, 4 साल पहले गुरसिक्खी में आए हैं, हमने तो बचपन से गुरसिक्खी मानी है। पर वो आप यकीन करके जाने, मैं सिर्फ उनकी शब्दों में तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं। उनकी गुरसिक्खी के आगे मैं उनकी कदमों की धूल के बराबर भी ना समझाता हूं अपने आप को, मैं यकीन करके बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे लिखकर भेजा है, अमृत छकना क्यों जरूरी है और हुक्म क्या है। इतना मूर्खों जैसा सवाल मैंने पहले बहुत बार सुना हुआ है। अब देखें, हम पंजाब की धरती में थे, कुछ नौजवानों ने दाढ़े पतित थे, दाढ़ों पर कैंची लगाई थी, केस कत्ल करे हुए थे, जो लोग अपने आइडियल दिलजीत दोसांझ को मान रहे हैं। एक ऑनलाइन सेशन था मेरा, वाहिगुरू कृपा करें, और भी बहुत सारे बुलारे थे, 5000 से ज़्यादा बच्चे थे उसमें, देश विदेश के। उसमें वीआईपी था दिलजीत दोसांझ। तो जिन्होंने मुझे कहा था कि आपने बोलना है, आपका समय शायद आधा घंटा था, मुझे याद भी नहीं है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है वो। तो वो कह रहे आपका समय है, उसके बाद हमारे पास वीआईपी हैं। एक वो कोई मूवी को प्रमोट कर रहे थे, उनकी मूवी आई थी चल मेरा पुत, ऐसी कोई पंजाबी मूवी थी। तो उसके भी कुछ एक्टर्स बैठे थे पाकिस्तानी, उनको देखकर तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैंने उनको, जो कंपोज़र थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपका टाइम है, और दिलजीत भी बैठेगा, दिलजीत बहुत भला आदमी है, मैं दिल से कहता हूँ वो बहुत भला है, पर सिक्खी के लिए वो भला नहीं है, और हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए भी नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मैं उसके बारे में कुछ लफ्ज़ बोलूँगा जो मैंने उनको सुना दिए, कि पतित नहीं होना चाहिए, दाढ़ा नहीं काटना चाहिए, उसने बहुत बेअदबी करी हुई है। कहते ऐसा कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा फिर मैं बोलूँगा नहीं, या तो मैं बोलूँगा तो गुरु की बात करूँगा, यदि वो बैठेगा। अब वो कौन है, बहुत दिग्गज होंगे, यकीनन मुझसे तो बहुत बड़े हैं। मैं ये नहीं मान रहा कि दिलजीत मुझसे छोटे हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, बहुत पंजाबी एक्टर्स सभी मुझसे बड़े हैं। किरदार में वो सिक्खी के वो बहुत छोटे हैं।
किरदार सिक्खी के में मैं भी बहुत छोटा हूं, मैं भी बहुत नीच हूं। यदि गुरु नानक साहब कह रहे हैं नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां से क्या रीस। पर यदि कोई बच्चे इसी बिना पर जुड़ जाएं कि वो हमारा आइडियल है, तो मैं टीचर होने के नाते पर बच्चों को सुचेत सावधान करना चाहूँगा, इसको आइडियल नहीं समझ सकते। आइडियल समझना है गुरु गोबिंद सिंह साहब को समझिए, साहिबजादों को समझिए, ऐसे लोग आइडियल नहीं है। अब ये जो सवाल है कि अमृत क्यों छकना जरूरी है, ये मुझे भी सवाल हुआ पंजाब की धरती पर कि हम गुरु नानक जी के सिख हैं, हम गुरु गोबिंद सिंह साहिब के सिख नहीं हैं, इसलिए हम दाढ़ा और केस पतित हो जाते हैं। या फिर यहां पर भी मुझे सुनने में मिला हम सहजधारी हैं इसलिए बाल काट लेते हैं। अमृत छकना जरूरी क्यों है? मुझे यह कहने सुनने को मिला कि जी हमारा मन साफ है, हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, हम मदिरा मांस का सेवन नहीं करते, हमारा मन पवित्र है, हमें अमृत छकने की क्या जरूरत। मैं हाथ जोड़ के उनको बेनती करता हूं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब का मन कितना अपवित्र होगा जिनको अमृत छकने की जरूरत पड़ गई। हमारा पवित्र है, हम कह रहे हैं हमारा पवित्र है, घुटने टेक के गुरु गोबिंद सिंह मांग रहे हैं जो अमृत खुदा ने आपको दिया मुझे भी दीजिए। कुल बहर का आलम हो जिसने अमृत की दात दी है, घुटने टेक कर जो मांग रहा है अमृत। कौन सा अमृत? सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब को जरूरत लग रही है अमृत की, पर हम लोगों का मन पवित्र है। पता नहीं गुरु गोबिंद सिंह साहब का कितना अपवित्र रहा होगा अमृत छका। यही जवाब है अमृत क्यों छकना है। यदि गुरु गोबिंद सिंह साहब को जरूरत महसूस होती है तो छकना है। बहुत सारे रीजंस हैं और समा नहीं है। मुझे लग रहा है इतने रीजन से पेट भर जाना चाहिए। जिसकी जरूरत हमारे गुरु को है, घुटने टेक के ले रहा है, उसकी जरूरत हमें नहीं होगी, यह समझना है। हुक्म क्या है? हुक्म समझते हैं। सदगुरु को बहुत ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। अंग्रेजी के दो शब्द बताता हूं, क्वांटिटी, क्वालिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या होता है? बहुतायत। और क्वालिटी खूब अच्छी चीज। सदगुरु कहते हैं एक सिख हो, एक हो ऐसा जैसा मैं ही हूं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, परम पेखते रह न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। एक हो, ये एक 1.25 लाख से लड़ जाएगा। एक पर हो कैसा? जैसा मैं खुद हूं। यही हुक्म है। कहते हैं बहुत सारे सिख बैठे हो, मुझे बहुतों से जिनका बहुत लिबास भी सिखों जैसा हो, कई बार लिबास सिखों जैसा ना भी हो, अपने आप को सिख कहलाते हो, कहते मुझे वो प्यारा नहीं है, उसकी रखी हुई रहत प्यारी है। रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा। अब आप कह लेंगे, मैं फिर कहूं कड़वा लगे वचन तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, नहीं लगे तो मुझे गाली दे दीजिएगा, पर गुरु की बात सुन लीजिएगा। रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा उसको रहत प्यारी है। रहत क्या है? बिना शस्त्र के संग देवो ना दिदारे। सुबह भी हमने बात करी, निशाने सिक्खी ई 5 हर्फ काफ। बार बार उसी को ना दोहराऊं। यदि आपके अंदर बहुत तड़प, बहुत प्यास है जानने की कि सुबह क्या हुआ था, तो YouTube खोलिए और जान लीजिए। भाई नंदलाल कहते हैं सिक्खी की 5 निशानियां, उसमें 4 निशानियां बाराती हैं, 1 निशानी दूल्हा है। यदि 4 निशानियां किसी के पास हो परंतु 1 निशानी ना हो, तो ये बारात ऐसी है जिसमें ढोलिये हैं, बारात नाच रही है, रस्मों रिवाज हो रहे हैं, मंडप है, मंडप में दुल्हन भी बैठी है पर दूल्हा नहीं है। किसी काम की है बारात? तो वो कहते हैं निशाने सिक्खी ई 5 हर्फ काफ की हरगिज ना बाशिदी 5 मुआफ। माफी नहीं मिल सकती। गुरु साहब कह रहे हैं इन 5 के अलावा माफी नहीं मिल सकती। बड़े से बड़ा पाप किया हो सदगुरु माफ कर देंगे, पर सर पे केस तन पे शस्त्र ना हो माफी नहीं मिल सकती। कि हरगिज ना बाशिद ई 5 मुआफ, हरगिज माफी नहीं मिलेगी। किस चीज की? कड़ा, कारदो, कारदो मतलब किरपान, कड़ा, कारदो, काच, कशहरा, कंघा जो केसों में होना चाहिए, कड़ा, कारदो, काच, कंघा, बिना। 4 बराती बिना केस हेच अस्ति जुमला निशान।
सिर्फ निशानियां रह जाएंगी यदि केस ना हुए। केस की इतनी महानता है। मैं फिर कहूं, भाई जोगा जी का इतिहास तो हमने सुना है। अपनी शादी की तीसरी लांग से उठकर आ गए थे, सदगुरु की चिट्ठी आई, शादी छोड़कर आ गए हैं अपनी, कि सदगुरु का हुक्म है जब चिट्ठी मिले तभी आना। पल्ला खोल देते हैं, आधा ब्याह बीच में छोड़कर। लोग कहते हैं कि एक लांग रह गई है, 2 मिनट का समय लगेगा। कहते नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है। पल्ला छुड़ाकर आ गए हैं, रात गुजारनी है। पता है रात गुजारने कहां चले गए हैं? एक वैश्यालय में। यहां नृत्यकियां नाच कर रही हैं, शराब का दौर चल रहा है, इनका भी मन डोल गया, नजर मैली हो गई, कोई नहीं देख रहा। आज मैं भी वैश्यालय चले जाता हूं, यहां पर एक पहरेदार खड़ा है, इसको रोकता है, तू मत आ यहां पर, तेरे लिए नहीं है ये जगह। भेज देता है, दूसरी बार आता है, दूसरी बार रोकता है, तीसरी बार रोकता है, भाग जाओ यहां से, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, कहा ना। चले जाते हैं। सुबह गुरु गोविंद सिंह साहब के दर्शन करने जाते हैं तो सदगुरु नाराज बैठे हैं, पीठ कर लेते हैं। सदगुरु मैं अपनी शादी छोड़कर आया हूं। कहते तू सिर्फ शादी छोड़कर आया है, सारी रात मुझे कहां पर पहरेदारी पर लगाया था? वो पहरेदार कौन था? कलगीधर खुदा। पर मैं फिर हैरान हूं, भाई जोगा जी ने माफी मांगी, सदगुरु ने गले लगा लिया। इतनी बड़ी कुरहत को माफ किया सदगुरु ने। पर मैं फिर कहूं, एक सिख जो अपनी दाढ़ी का तैयार होते देखा है, एक बाल सफेद है, वो तोड़कर आया है गुरु घर में। गुरु साहब पीठ करते हैं, दोबारा इससे बात नहीं करते हैं। बड़े से बड़ा कत्ल माफ हो सकता है, बड़े से बड़ा फरेब माफ हो सकता है, बच्चे शहीद किए गए जिन जालिमों ने, उनको माफ किया जा सकता है। केसों को काटना माफ नहीं किया जा सकता। आपको चुभता है तो चुभता रहे, गुरु यही कहता है। साबत सूरत दस्तार सिरा। जितना प्रेम आप में है ना, मैं आपको अपना समझ के बात कह रहा हूं, जितना प्रेम आप में है, यहां की संगत में इतना प्रेम होना मेरे जीवन में असंभव है, असंभव। जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे, मैं हैरान था, कीर्तन चल रहा है, बच्चे भी गा रहे हैं। दिल्ली में गुरुद्वारों में बच्चे ढूंढने पड़ते हैं, हम मिन्नतें करते हैं पेरेंट्स को, बच्चे लेकर आओ। यहां बच्चे खुद बैठे हैं। जितना प्रेम आप लोगों में मैं ख्वाब में नहीं सोच सकता, पर आप बहुत चोटी पर खड़े हैं, वहां से गिर ना जाए, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उस चोटी से ना पांव फिसल जाए। बहुत दुख लगेगा, बहुत दुख। पता है उस चोटी से पांव फिसलने का क्या नतीजा निकलने वाला है? कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी श्रप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। ये फल मिलने वाला है उस चोटी से गिरने का। यदि अब मिल ही गई है मनुष्य दे, मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिल उससे। क्यों? चिरंकाल ए दे संजरिया। बड़े चिरों बाद तुझे पवित्र मनुष्य दे मिली है, तो इसका लाभ उठा। इस चोटी से गिर मत जाइयो। कबीर साहब कहते हैं, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, काट पीतर तू देख विचार। यही है तेरा अवसर। किस चीज का? भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का जिन्हीं ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जगाए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। पर नाम जपने की भी एक टेक्निक है। केस कटवाकर, मूर्ति के आगे झुककर, माथे पे तिलक लगाकर, हाथों में धागे बंधवाकर आप खूब सनातनी हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। पर साथ में मस्जिद जाकर, बांग देकर, 5 वक्त नमाज पढ़कर आप खूब मुसलमान नहीं हो सकते। एक वक्त पर 2 बेड़ियों पर पांव नहीं धरा जा सकता। यदि धरेंगे तो डूबेंगे। सुबह हमने एक साखी सांझी करी थी। भाई मंज कब्रों के पुजारी थे, सखी सरवर के। मुझे बार बार दोहराना पड़ता है, सुबह संगत होती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये जहन में घर कर जाए बात, तो मेरा आना सफल हो जाएगा, हम सबका प्रकाश पर्व मनाना सफल हो जाएगा। भाई मंज गुरु अर्जन साहिब के पास आए हैं। गुरु साहब सिक्खी बख्शो, अपना सिख बना लो। सदगुरु का बुलंद वाक, भाई मंज सिक्खी के ऊपर सिक्खी नहीं टिक सकती। बहुत गहरा वचन सदगुरु कहते हैं, भाई मंज सिक्खी के ऊपर सिक्खी नहीं टिक सकती। अभी तू कबरों का सिख है,
तो यदि कब्रों का सिख है तो कब्रों का सच्चा सिख बन, फिर मेरे पास मत आ। यदि मेरे पास आए तो वो सब तोड़ना पड़ेगा। यदि बाल कटवा रहे हैं, तिलक लग रहा है, मूर्ति की चरण पाहुल ले रहे हैं, गंगा के जल पर भरोसा है, तो खूब सनातनी हो। फिर गुरुद्वारे आए तो ये ना कहें कि हमें सिख बनना है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सच्चा हिंदू बनने का भी आपको तरीका सिखाएंगे। यही गुरु नानक पातशाह में विलक्षण, अजब और अलग बात है कि उनके पास यदि कोई आए हिंदू तो वो ये नहीं कहते आ मेरे बच्चे तेरे को सिख बनाऊं, पता क्या कहते हैं, आ मेरे प्यारे बच्चे तुझे सच्चा हिंदू बनना सिखाऊं। कोई मुस्लिम आए, 3 मुस्लिम भक्तों की बानी है, भगत कबीर, फरीद और सदना। कोई मुस्लिम आए, माथा टेके गुरु ग्रंथ साहब को, तो ये नहीं कहेंगे आ तेरा धर्म परिवर्तन करो, सिख बनाओ। कहते हैं आ मेरे बच्चे तुझे सच्चा मुस्लिम बनना सिखाओ। यही कमाल बात है। यहां पर खजाना भरपूर है, अपनी मर्जी का खजाना चुन के खा सकते हैं, अपनी मर्जी का। पर एक बार में एक ही चीज हो सकती है, एक बारी में 2 चीजें नहीं, 2 बेड़ियों पर पांव धरे नहीं जा सकते। सदगुरु कह रहे हैं रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा, नाहे रहनी रहे सोई सिख की परिभाषा। जो रहत में रहेगा, अब रहत है क्या, 5 ककार अपने अंग से जुदा न करने। मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं 23 साल का था जब सदगुरु ने कथा की सेवा पहली बार ली थी। बहुत डर लगता था, मतलब मैं बहुत स्टेज शाय था, स्कूल में टीचर था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं। चलो सदगुरु ने जब सेवा लेनी थी वो ले ली। 23 साल से लेकर अब मेरी उम्र 31 साल हो गई है, लगभग 7-8 साल हो गए हैं कथा करते हुए, सदगुरु ने कृपा करी है। इन 7-8 सालों में आप यकीन जानना, बहुत बड़े बड़े रागी, बहुत बड़े बड़े प्रचारकों के साथ मैंने एक रूम शेयर किया है, जहाँ उनके प्रोग्राम है वहाँ मेरे भी रहते होंगे कभी कभी। पर मुझे बहुत अफसोस रहता है, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। पता है किस बात का? ये रागी, ये प्रचारक, ये ढाडी, ये कविश्री जो स्टेज पर चढ़ चढ़ के जयकारे बजा रहे हैं, मैं अपनी पगड़ी बीच में रख रहा हूँ। अभी आपको बहुत सारा कड़वा बोल दिया, अब अपनी बात भी सुना दूं। कहते हैं संगत में अपने आप को नंगा करने में देर नहीं लगानी चाहिए, संगत ढक देगी। यदि संगत में विकार छिपाएंगे, संगत तो गुरु रूप है, बख्शने वाली तो संगत ही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, स्टेज पर चढ़ के कहते हैं अमृत छको, लाहा लो, अमृत वेले उठो, संभालो, नित्यनेम संभालो, सिमरन करो। ये स्टेज पर कहने वाले रागी, प्रचारक, ढाडी इंक्लूडिंग मी, जब ये सो रहे हैं कृपान किल्ली पे टंगी हुई है। बड़ा अफसोस मुझे, हाथों में कड़ाई नहीं है कई बार, बड़ा अफसोस। नित्यनेम का समय, खराटे लेकर सो रहे हैं, पर संगत को कह रहे हैं नित्यनेम करो। पता है पंथ कहते हैं टहंदी कलां चला गया, गोलका नु चिमड़ गए, मेंबर खा गए गुरुद्वारे नु। पता है क्यों? क्योंकि हमारी श्रेणी दगाबाज है, आपके साथ इंसाफ ना कर सकी हमारी श्रेणी में। पता ही नहीं है। ये जो 5 ककार दिए हैं, चलो केस तो शुरू से लगे ही हुए हैं, ये जो ऊपर से 4 ककार पहने जा रहे हैं, केसों में कंगा, हाथ में कड़ा, नीचे कशहरा और गात्रे कृपान, ये मेरे अंग हैं। अंग शरीर से जैसे उंगलियां 10 लगी हैं, जुदा कर लेता हूं मैं अभी गायत्री नगर में यही विनती करके आया हूं। अभी मुझे 2 महीने हुए बिस्तर से उठे, मैं 1 साल से बेड रेस्ट पर था। आपने देखा होगा कई बार उठते और चढ़ते मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी नी की सर्जरी हुई है 2 बार पिछले साल में, एक्सीडेंट हो गया था। अभी 2 महीने पहले सदगुरु ने उठाया, आपके दीदार कर रहा हूं। बहुत परेशानी थी, बहुत परेशानी, मैं कबूल कर गया। पर इतनी परेशानी थी इस टांग से, मुझे अपनी बाईं टांग से, कि तकलीफ होती थी थोड़ा पासा पलटते हुए भी। पर मैंने कभी डॉक्टर को नहीं कहा मुझे तकलीफ हो रही, इसको काट के अलग रख दो। क्यों? मुझे यकीन था ये अंग मेरा है, मेरी जरूरत है। कृपान को, कंघे को, कड़े को अंग माना ही नहीं। प्रचारक श्रेणी ने किल्ली पर टंगी है कृपान, किसी को कह दो भाई साहब छोटी कृपान पहन लेंगे तो क्या हो गया, नीचे आ जाती है सोने में, ऊपर चढ़ जाती है सोने में, नहाते वक्त बाहर रख देंगे, है तो पास में ही ना। बातें बड़ी बड़ी करनी है। माछीवाड़े के जंगलों में गुरु साहब थे, सिपाही आए, खड़ा कोई, गुरु साहब ने म्यान से शमशीर निकाल ली। गुरु साहब इतनी गफलत की नींद में कभी ना सोए, 7 महीने से भूखे हैं, 3 दिन से सोए नहीं है, पर शस्त्र अभी भी तन के साथ चिपका पड़ा है। खड़ाक होती है एकदम म्यान से शमशीर निकल जाती है। चाहे खड़ाक 3 प्यारों की है,
पर शस्त्र इतना पास है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहते हैं खुदा की बात करनी है तो आवाज ऊंची ना कर, परवाज ऊंची कर, अपनी उड़ान ऊंची रख। ये प्रचारक श्रेणी आपके साथ इंसाफ ना कर सकी। अफसोस होता है मुझे, जहां कई मेंबर मुझसे गुस्सा आ जाते हैं, प्रचारक श्रेणी जिनके साथ मैं विचरा हूं 90% मुझसे गुस्साए रहते हैं, नाराज ही रहते हैं। हमें रहत मर्यादा में हुक्म है एक मुर्दे के शरीर से भी कक्कार ना जुदा किए जाएं। हैरान होंगे आप सुनकर, सिख रहत मर्यादा कभी पढ़ें, बहुत छोटा सा किताबचा है, बहुत ही छोटा सा, पढ़ने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं क्या करें, हमें ये रस्म करनी चाहिए या नहीं। अब पूछ लिया मुझसे किसी ने, कृपान कब कब पहन लेनी चाहिए, केस कितने रखने चाहिए, शादी है कौन सी रस्म करनी चाहिए, मैं बता दूंगा मेरी अक्ल के अनुसार, भाई साहब बताएंगे अपनी अक्ल के अनुसार, भाई साहब अपनी अक्ल के अनुसार। तो हम गुरु से ही क्यों ना पूछें? तरीका ये ढूंढें, किसी पर भरोसा ना करें, ना मुझ पर, ना किसी और प्रचारक पर, ना रागी पर। पता है क्यों? क्योंकि हम सब दगाबाज हैं, हम सब धोखेबाज हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। खुद का जीवन है नहीं, आपको सुधारने चले हैं। गुरु साहब कहते कोई नहीं सुधरेगा। क्यों? जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। बुलंद बांग कहते हैं यदि तेरे अंदर खुदा प्रकट नहीं हुआ, किसी का जीवन नहीं सुधार सकता। तो पता है हमें क्या करना है? मस्कीन साहब को किसी ने विनती करी, सिक्खी टहंदी कलां में चली गई, मस्कीन साहब गोलका नु खा गए मैंबर, पग्गा लथ गईयां, गुरुद्वारे अंदर तलवारां चल गईयां, चोरी हो गए गुरु साहब दे स्वरूप। मस्कीन साहब सिक्खी नु किवें सुधारिए? तो मस्कीन साहब का बड़ा कोमल, बड़ा दूरंदेश वाक हम सब पल्ले बांध ले। मस्कीन साहब कहते हैं सिक्खी को सुधारना है? कहते हाँ। कहते मेरे सामने तू बैठा है, तेरे सामने मैं बैठा हूं, तू अपने आप को सुधार ले, मैं अपने आप को सुधार लूं, सिक्खी से 2 जन सुधर जाएंगे। इंग्लिश का एक फ्रेज मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर पे मां बाप भूखे बैठे हैं, बाहर जाके लंगर लगाने का क्या फायदा है? बाहर लोगों को सुधार रहे हैं, अपना कुएं में डूबे पड़े हैं, तो अपने आप को सुधारें। आप भी, मैं भी, सब अपने तौर पर प्रचारक बने, किसी को ना सुधारें। गुरु की बात कहें, जिद ना करें कि आप मानो इस बात को। जब कोई और ना माने गुरु के असूल, अपने अवगुण ढूंढने शुरू करें। क्या मैंने सारे मानने शुरू कर दिए हैं? यदि मैंने सारे मानने शुरू कर दिए तो मेरी जबान से कहा किसी का वाक किसी को रब बना देगा। इंसान तो रही दूर की बात, तब मुझे पछतावा नहीं होगा मैं कह रहा हूं कोई सुधर क्यों नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं उसके वाक मानने शुरू करूंगा तो पारस में भी एक कमी रह जाएगी। पारस में ये खूबी है कि वो लोहे को क्या बना देता है, पर गुरु में ये खूबी है पारस पर से पारस होए। वो पारस किसी को छूकर पारस ही बना देता है, सोना नहीं बनाता है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एक को गुरु उपदेश चलाए। सदगुरु कहते हैं खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुर पूरा। इस खालसे को नीचे से उठाकर कभी सिख, कभी अपने बच्चों का दर्जा, कभी बच्चों से ऊंचा, कभी अपना दर्जा, मेरा रूप है खास, कभी अपने गुरु का दर्जा दिया है। किसने? श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने, जिनका हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं। अंग से ककार जुदा नहीं किए जा सकते। रहत मर्यादा कहती है ये जो ककार हैं, यदि कोई सिख प्राणी चलाना कर जाए तो उसकी देह के साथ ही संस्कार किया जाए, सभी ककारों का। हम जीते जी उतार के बैठे हैं, गफलत की नींद में सो रहे हैं, पता है कोई नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पता है मोटा लिफाफा मिल जाएगा पैसों का, यहां से भी पैसे उठा लेंगे, वहां उसकी जेब से भी 4 भावुक बातें बोलनी है, सबकी जेबों से धड़ाधड़ पैसे निकलेंगे, पैसे लेके मैं चलता बनूंगा, मेरी कोठी बन जाएगी, आपकी जेब खाली हो जाएगी, आपने नहीं बुलाना तो किसी और की जेब काट लूंगा। मैं जेब काटने आया हूं सिर्फ। मस्कीन साहब की तरह कोई नहीं है यहाँ पर जो निष्काम भाव से सेवा ही करना चाह रहे हैं। कोई हैं ऐसे प्रचारक, कुछ ऐसे रागी हैं, पर बाज नजर होनी चाहिए ऐसों को पहचानने के लिए। गुरु साहब कहते हैं कोटन में विरला को नारायण जे चीत, करोड़ों में कोई एक आध होगा। अब उसको पहचानना सदगुरु कितना मुश्किल है। मैं कहां ढूंढूंगा करोड़ों में कौन है वो संत जिसके मैं दीदार करूं तो मुझे सिक्खी का पहलू पता चले। सदगुरु कहते तू नहीं ढूंढ पाएगा उसको, इसीलिए तू खुद बन जा, फिर लोगों को चानन दे।
खुद बनने आए हैं, खुद बन सकते हैं। पही परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बलिया। देहुरिया का मतलब पता है क्या होता है? वो जो दरवाजा है ना, उसकी जो चौगाहट है उसको कहते हैं देहुरी, दहलीज। दहलीज में दो गुण हैं, एक कि वो आपको अंदर ला सकती है और दूसरा आपको बाहर ले जा सकती है। ये मनुष्य देही है। मनुष्य देही एक दहलीज है। ये इंसान की दहलीज पर हम खड़े, एक कदम आगे तो मैं भगवान, एक कदम पीछे मैं पशु हूं। तो अब हम पर निर्भर करता है, हम भगवान बनने आए हैं या पशु रह जाने आए हैं। मस्कीन साहब इसको ऐसे बोलते थे, तो पैदा तो इंसान हुआ है, पर जब तक शमशान जाए उससे पहले भगवान तक पहुंच जाइयो, नहीं तो शमशान जाने के बाद कोई भगवान तक नहीं पहुंचा। आज तक तो नहीं पहुंचा, आगे भी कभी नहीं पहुंचेगा। इधर जीवन मुक्ति की बात है। सदगुरु की तारीफ में मैं क्या कहूँ, जिन्होंने अपने 4 लाल, अपने माता, अपने पिता, हम जैसों के लिए शहीद कराए। उंगली कर कर माता सुंदरी जी को कहा, क्या कहा जी? इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुखचार। बार बार मुझे वो उंगली दिखती है। क्या इस टिप के आगे मैं आ सकता हूँ जो सदगुरु वो कर रहे हैं? इन पुत्रन के, इस उंगली के आगे मैं आ पा रहा हूँ? उन साहिबजादे जैसा बन पा रहा हूँ? यदि नहीं बन पा रहा तो क्या प्रकाश पर्व मनाया? 5वीं क्लास में था, अगले साल भी प्रकाश पर्व मनाया, 5वीं में ही रह गया। उसके अगले साल भी मनाया, फिर 5वीं में रह गया। उसके अगले साल भी फिर 5वीं में रह गया। जितनी हमारी उम्र है हम वही पहली में ही बैठे हैं सब। कोई एक आध छुपा रुस्तम यहाँ होगा जो पहुंच रहा होगा, उसकी गफलत किसी को नहीं पता होगी। कुछ होंगे जो रसिक होंगे, किन्हीं को तड़प होगी, वो पहुंच रहे होंगे, अपनी मर्यादा में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। तो हमने बस यही करना है। भाई गुरदास की वार से शुरू किया था, पूछत पथिक ते मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत सुहागन है, गुण तो पूछ रहे हैं, सुहागने कैसी दिखती हैं जो प्रभु को मिली हैं? करम दुहागन के, खुद तेरे करम दुहागनों जैसे हैं। हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। अब सदगुरु कहेंगे भाई गुरदास बहुत कीमती, गाए गुरबाणी गाली, सुने गुरबाणी सुन भी ली। आंखें नीचे, आंखें बंद करके भी बैठ करे, गाए सुने आंखें नीचे, पाइए ना परम पद। नहीं मिलेगा प्रभु ऐसे। हालांकि मिलेगा ऐसे ही। कहां से बात शुरू करी थी? मुझे क्या हुआ था? मैं केमिस्ट पर क्यों गया था? क्या हुआ था मुझे? बुखार हुआ था। कौन सी दवाई लेने गया हूं? खाने से ठीक हो जाना चाहिए था। तो गाये सुने आंखें नीचे से परम पद मिल जाना चाहिए था, पर मिल नहीं रहा है। क्यों? गाये सुने आंखें नीचे, पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश गह जो लो ना कमाइए। यदि गुरु का उपदेश हमने कमाया नहीं, छोटे से छोटा उपदेश कमाएं, इस प्रकाश पर्व पे अपने आप से एक वादा करें। क्या? गुरु साहब हम एकदम तो तेरे संत सिख नहीं बन सकते, कुछ बन सकते होंगे, मेरे भी सर पर हाथ रखिएगा, पर एकदम से मेरे जैसे तो नहीं बन सकते। गुरु साहब हम आपसे एक विनती, एक अरदास करके जाते हैं, अपना एक अवगुण आज त्याग देंगे। एक कुछ अवगुण मैं गिनवा देता हूं, आप पे निर्भर है। समा सीमित है, समा समाप्त हो गया। यदि मैं केसों से पतित हूं, ये एक अवगुण है। गुरु साहब आप कृपा करना, क्योंकि मैंने यहाँ भावनगर में देखे जो पतित थे, अमृत छक लिया उन्होंने, दिल का तसल्ली हुई देखकर। और अब मुझे लगता है वो मुझे सेध दें कि सिक्खी पर कैसे चलते हैं। वो उन्होंने 3 साल में जितनी सिक्खी कमाई, मैं 30 साल में उनसे बहुत पीछे रह गया हूं। यकीन करके कह रहा हूं, कोई सिर्फ वक्ती तारीफ या आपके चेहरे पर तारीफ नहीं है। ये 3-4 दिनों में मैं उनका जीवन देख के हैरान हूं। केसों की बेअदबी कर रहे हैं। सदगुरु कृपा करना, केसों को काटता हूं ना काटूं। मैं थ्रेडिंग कर रही हूं, गुरु साहब ना करूं। वैक्सिंग कर रही हूं, गुरु साहब ना करूं। मैं केसों में डाई लगा रहा हूं, गुरु साहब ना करूं। केस आपको कितने प्यारे हैं, एक अवगुण छोड़ जाएं। गुरु साहब मैं अमृत वेले नहीं उठता। आपने 10 लाख के हजूम में आशा की वार का कीर्तन किया। ये जो झूम झूम कर यहाँ पर आशा की वार का कीर्तन कर रहे हैं ना रागी ढाडी, सुबह जाकर इनके कमरे में देखिएगा कौन सा कीर्तन हो रहा है। खराटों का ही कीर्तन हो रहा है। आशा दीवार गई। जब तक पैसों का लिफाफा मिल रहा है तब तक आशा दीवार हो रही है। माफ़ करना, मैं अपनी दस्तार इसलिए बीच में रख रहा हूँ क्योंकि हम धोखेबाज हैं, आपके साथ इंसाफ ना कर सके। तो सब अपने लेवल पर अपने साथ इंसाफ करें।
केसों की बेअदबी भी कर रहे हैं, छोड़ दें। गुरु साहब मैं अमृत वेले नहीं जागता था, आप कृपा करना, आपका प्रकाश पर्व आया, अमृत वेले जाग लूँ। गुरु साहब मैं अमृत वेले तो जागता था पर सिर्फ जपजी साहिब करता था, आप कृपा करना 5 बाणियों का नित्यनेम करूं। गुरु साहब मैं अमृत वेले जागता था, 5 बाणियों का नित्यनेम करता था, सिमरन नहीं करता था, आप कृपा करना मैं 6 मिनट से सिमरन शुरू कर लूं। गुरु साहब मैं अमृत वेला जागता था, 5 बाणियों का नित्यनेम करता था, सिमरन भी करता था, गुरुद्वारे नहीं जाता था, आप कृपा करना मैं गुरुद्वारे जाना शुरू कर दूं। गुरु साहब मैं गुरुद्वारे साहिब भी आता था पर आपकी हजूरी में बातें कर लेता था, कृपा करना मैं आपकी हजूरी में तो कम से कम किसी से बात ना करूं। ये कुछ अवगुण है, छोटे छोटे, बहुत छोटे से शुरुआत करनी है। बहुत बड़ा एकदम पुलिंदा बांध लेंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूं ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया तो डिनर में 3 टाइम का मील थोड़ी खा लेंगे। या फिर रोजे रखने हैं मुझे 1 महीने के तो आज 1 महीने का ही खा लूं, पॉसिबल है? नहीं, शरीर की क्षमता है। तो छोटे से शुरू करें और गुरु को छोटा ही चाहिए, हम बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेते हैं। सदगुरु मेहरम्मत करें आप सबको रोम रोम करके गुरु गोबिंद सिंह साहिब के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे कड़वे वचन हैं, आप मुझे माफ़ कर देना, माफ़ नहीं कर सकते तो गाली दे देना, गाली से जीना भरे, मुझे मार लेना, मैं सी नहीं करूँगा। पर गुरु की बात आज भी कह रहा हूँ, यदि कल बुलाओगे धोखे में रहोगे बुलाकर, तब भी यही बात करूँगा। यदि परसों बुलाएंगे तो यही बात करूंगा। आप आशीष बख्शना मुझे। यदि आपको कोई बात अच्छी लगी हो, 90 बातें मेरी खराब हो सकती हैं, 99 बातें खराब हो सकती हैं, एक गुरु की बात तो हो सकता है कोई सच हो। यदि एक कोई बात अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि ये आदमी तो अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा, तो गुरु साहब को कहना, गुरु साहब जैसा ये बाहर से दिख रहा है आप इसको ऐसा अंदर से बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे ही विनती करने आया हूँ। देहो सज्जन असीसड़ियाँ ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। सुनाकर मेरे हृदय में गुरसिक्खी बसे, सुनकर आपके हृदय में गुरसिक्खी बसे। आप मेरे लिए अरदास करें, मैं आपके लिए अरदास करूं। क्या अरदास करें? देहो सज्जन असीसड़ियाँ ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। इतनी सेवाएं प्रवान करनी, भूल चूक की क्षमा, कोई कड़वा शब्द लगाओ मेरे तक रहने देना, गुरु की विचार अपने पास ले जानी। रोम रोम करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुक्राना, जिन्होंने सेवा ली, इतने सारे दीवानों की, मेंबर साहिबानों का जिन्होंने हुक्म लगाया, आप संगत का जिन्होंने इतना प्यार दिया, गुस्से भी नहीं हुए। अगली बार फिर कभी नदी नाव संजोगी मेले हुए तो आपके दीदार करेंगे। प्रकाश पर में अपना एक अवगुण छोड़े, गुरु का एक गुण ग्रहण करें, प्रकाश पर बनाए सफल होंगे। इतनी सेवाएं प्रवान, भूल चूक की क्षमा, फतेह के जाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खूब खूब धन्यवाद सतगुरु मालिक।